10% of conflicts is due to difference in opinion, and 90% is due to wrong tone of voice. Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunders. आप एक एक बात जो पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं, ऐसा लगता है कि सारी जो हम बातें कर रहे हैं वही बातें आपको और मिलती जा रही हैं, ताकि जो बात हम कर रहे हैं एंड इट्स ऑन आवर माइंड ऑल्सो, हाँ, जो मैं खोजता रहता हूँ ना, वो अपने आप फिर कहीं ना कहीं से मिल जाती है. बट वो आपने होमवर्क ट्राई किया? हाँ किया, लेकिन मैं फेल हो गया. आप फेल हो गए जी, एवरी टाइम? बिल्कुल फेल हुआ. एवरी टाइम फेल? नहीं, बस देखिए क्या है ना, इरिटेशन हुआ, मैं रोका तो अंदर ही जलता रहा एक 2 घंटा, उस पॉइंट को नहीं बोला. लेकिन उससे क्या होने लगा, चेहरे से दिखता था, लोग पूछते थे और एक्सप्रेशन चेंज हो जाता था, लेकिन अंदर दबे हुए हैं. और मैंने कहीं सुना भी था कि डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको दबा के मत रखना. चलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कुछ ज़रा डिफिकल्ट है. राइट. नाउ एंगर एक बार जो क्रिएट हो गया तो उसको दबा के रखना डिफिकल्ट है, और एक्चुअली उस टाइम हम अवेयर भी नहीं होते. अगर उतनी अवेयरनेस होती कि ये अभी क्रिएट हुआ है लेकिन इसको बाहर नहीं निकालना है, उतनी अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी ऑटोमेटेड वे. जब हमें यही अवेयरनेस नहीं थी कि हम अपने थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने कहा वो थॉट्स अपने आप आ रहे हैं. अगर अवेयरनेस होती कि हमने क्रिएट किया फिर हमने बोला, तो देन दे विल हैव टू बी अ लिटिल पॉज कि मैंने क्रिएट किया फिर मैंने बोला. वी आर वर्किंग टूवर्ड्स फिनिशिंग द क्रिएशन ऑफ एंगर, और एक नई क्रिएशन करनी है कि मेरी सोच ही एक अलग तरह की क्रिएट हो. फिर मुझे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि क्या सोचा, वो बोलना है, कैसे करना है. लेकिन ये एकदम से नहीं हो जाएगा, है ना, ये एकदम से नहीं होगा. मैं बीच में डिस्टर्ब करूं? एक चीज हुई, बोलने के बाद याद आया कि यार मुझे ये तो होमवर्क था, मुझे बोलना नहीं था. बट दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. सी, अगर पहले क्या था, लेट्स गो फ्यू डेज बैक और सम टाइम बैक, हाँ, जब हम, पहले ये था, क्यों नहीं बोलूं, अच्छा हुआ ना, दैट इज ऐसे करेगा तो क्यों नहीं करेंगे हम. दैट इज इट. एंड आई एम राइट. एंड उसको सिखाएंगे कैसे, करेगा कैसे बंदा, फिर ठीक कैसे होगा. परिवर्तन है. परिवर्तन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आज सोचा, आज समझ में आ गया, कल हो गया. व्हेन वी से अवेयरनेस, हमें परिवर्तन का भी अवेयरनेस होना चाहिए कि अवेयरनेस की चेंज कैसे आएगा, बिकॉज उसकी भी एक इक्वेशन है. पहले रिएक्ट किया तो उसको जस्टिफाई किया. कोई भी रिएक्शन, नॉट ओनली एंगर, कोई भी रिएक्शन, क्रिटिसाइज किया, उसको जस्टिफाई किया हमने. हम हर्ट हुए, उसको जस्टिफाई किया. मेरे साथी भी जस्टिफाई करते थे. हाँ, सभी यार जो जस्टिफाई हम नहीं करेंगे. बोल सके तो बोल दिया, वेरी गुड, राइट. सो बहुत जस्टिफाई हिम्मत है आप में. हाँ. आपको किसी ने कुछ कहा, आपको बुरा लग रहा है, आपने कहा नेचुरली बुरा लगेगा. हमारे आसपास भी सारे लोग कहेंगे नेचुरली बुरा लगेगा. तो हम सब ने उसको जस्टिफाई किया. एंड जब हमने उसको जस्टिफाई किया, मतलब हमने अपने आप को कहा यू वर राइट, He was wrong. he was wrong. And always we would find something जो स्टिमुलस था, हम रिएक्ट कर रहे थे, एंड एवरी टाइम द इक्वेशन वाज आई एम राइट, दे आर रॉन्ग. जब तक ये पहली लाइन नहीं टूटी जस्टिफिकेशन की, तब तक तो जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट ही नहीं होनी. एंड वी हैव स्पेंट मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ ओनली जस्टिफाइंग आवर रिएक्शंस. एंड हमारे आसपास के लोग उसको एंडोर्स भी कर देते हैं, ठप्पा लगा उसको देते. स्टैंप लगा देते हैं. और हम जाते भी ऐसे ही लोगों के पास है. हाँ. यू नो, हम जब उदास हैं, परेशान हैं, गुस्सा है, हम अपनी बात शेयर करने भी ऐसे ही लोगों के पास जाएंगे जो कहेंगे यस यस यू आर राइट, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग लाइक दैट, इट इज़ नेचुरल टू फील लाइक दिस एट दिस टाइम. तो फिर वो हमारे रिएक्शन और भी ज़्यादा री हो गया कि आई वॉज राइट. जितना वो री होता गया, जस्टिफाई होता गया, उतना वो स्ट्रॉन्ग बनता गया, एंड उतना वो मेरा जीवन जीने का तरीका बनता गया. सिस्टर, एक बात पूछनी थी आपसे. एक बार मैं एयरपोर्ट पे देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी उससे बहुत आर्ग्यू कर रहा था, जो
एंट्रेंस पे पुलिस जो होती है, और वो भी अड़ गया पुलिस वाला, उससे मतलब 100th होगा, मतलब उसकी 100 रुपए तनख्वाह तो उसकी 1 लाख होगी। वो अड़ गया पुलिस से, यू कांट डू दिस दिस दैट दैट। बाद में उसकी वाइफ भी थी, हम भी थे, और अचानक 10-15 मिनट के बाद ये सारे के सारे वीआईपी लाउंज में मिले मुझे। अब उसकी वाइफ बार बार मुझे बोले, यू नो दैट मैन, कैसी बदतमीजी से बात कर रहा था साहब से। तो वो मैंने कहा, वो आदमी कर रहा था मैम, लेकिन आपके साहब ज्यादा बदतमीजी से कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहा था कि आप मुझे अपने टिकट दिखाइए, कागज दिखाइए, आइडेंटिटी दिखाइए। उन्होंने फिर अड़ गए कि मेरी आप आइडेंटिटी पूछने वाले कौन है। मैंने कहा वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। एंड उस औरत को इतना बुरा लगा। एंड ये जो बात आप कह रही थी कि जस्टिफिकेशन और स्टैंप की, इसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं कि मेरे, हाँ सुरेश भी बोले कि ऑफ कोर्स ऐसे कैसे बोल सकता है, आप इतने बड़े आदमी हो। यहाँ तक कि आप सिर्फ ये नहीं बोलो, आप ये भी बोलो, देखो मेरे को भी तो सब जानते हैं, मेरे से भी मांग लिया, मतलब हाँ, तो रीइंफोर्स कर दिया कि वो जो सामने वाला है वो तो बिल्कुल ही बट गलत यही मेहनत है। जो आपने कल हमको होमवर्क दिया था परसों लास्ट एपिसोड में, इस सेम मेहनत हम यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? एनर्जी तो नहीं लगी। नहीं, लेकिन डायनामिक्स बिल्कुल ऑपोजिट है ना। जब हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो रॉन्ग है, हम राइट थे, तो जस्टिफिकेशन का रिजल्ट क्या है? आई एम राइट, सो आई डोंट हैव टू चेंज। तो मेहनत नहीं करनी ना, मुझे चेंज होने की मेहनत नहीं करनी, क्योंकि मैं राइट था। पुलिसमैन ने ठीक से बात नहीं की, उसको बात करने का तरीका नहीं आता। आई विल इवन कंप्लेन टू हिज हायर अथॉरिटी, इज दिस द वे ही बिहेव्स, आई विल गेट हिम ट्रांसफर्ड, आई विल गेट हिम सैक्ड। माइंड कैन गो इन एनी डायरेक्शन। तो जस्टिफिकेशन जब हुई, एंड ये सारा दिन हो रही है, हमारे पास इतने लोग जो आते हैं मिलने अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके, कहेंगे माय मदर इन लॉ इज लाइक दिस, माय हस्बैंड इज लाइक दिस, माय सन इज लाइक दिस। अब काउंसलिंग मीन्स हमें उनको बताना है कि आपको क्या करना है इसमें, you know, what do you have to do so that your situation becomes more favorable, because बट that वो is, आई आपके बस कि उसको बताओ। उसको बताओ। I said वो तो आए नहीं ना। अगर आप आके बोलो my mother in law is like this, my mother in law, they just want कि वो आए, we should listen to them कि my mother in law is like this, mother in law is like this, and we say poor you, आपकी mother in law ऐसी है ना, क्या करे, लेकिन आज का आपको जमाना ऐसा ही है। रहना तो पड़ेगा उनके साथ, अब आप रहो। then they'll say अच्छा आप बताओ सिर्फ हम कैसे एडजस्ट करें उनके साथ। एंड देन अगर हम उनको कहें बट आपकी मदर इन लॉ राइट है जो वो कर रही है, उनके दृष्टिकोण से तो वो बिल्कुल सही है, दे डोंट लाइक अस, दिस इज नॉट व्हाट वी केम टू यू फॉर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जस्टिफिकेशन हर एक ढूंढ रहा है, और जब तक जस्टिफिकेशन, तब तक द जर्नी डज नॉट बिगिन। मैं भी ऐसे ही डॉक्टर ढूंढता था। हाँ, सिगरेट इज बैड फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट। अल्कोहल से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? नहीं, अभी तक रिसर्च नहीं हुआ। हम तो, दूसरा बोलता था बाबा रिसर्च हो चुकी है, अल्कोहल से भी फिब्रिलेशन हो सकता है, ज़्यादा लोग वीकेंड्स में जाते हैं, पार्टीज करते हैं, तो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, हार्ट का पूरा बीट चेंज हो जाती है। तो नहीं नहीं नहीं, अभी तक रिसर्च नहीं हुआ। दिस इज इट, जस्टिफिकेशन। सो फर्स्ट स्टेप जो आपने कहा ना, फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी हैबिट का, किसी भी रिएक्शन का, किसी भी संस्कार का, इज स्टॉप जस्टिफिकेशन। स्टॉप सेइंग आई वाज राइट, द अदर पर्सन वाज रॉन्ग। चाहे कुछ भी हुआ हो, अगेन हम जस्टिफिकेशन या राइट एंड रॉन्ग बात का नहीं देख रहे हैं, हम राइट एंड रॉन्ग अपने रिएक्शन का चेक कर रहे हैं। हियर इट हैज टू बी वेरी क्लियर, किसी ने अगर मेरे साथ कुछ बहुत गलत, मेरे लिए गलत किया, वो राइट है या रॉन्ग है जो उन्होंने किया इज नॉट द इशू। मेरा जो रिएक्शन है वो राइट है या रॉन्ग है, दैट इज माय फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक हम अपने रिएक्शन को राइट कहते जाएंगे, एनी नेगेटिव रिएक्शन, एंड नेगेटिव मीन्स जो मेरे लिए अनकंफर्टेबल है, जो मुझे परेशान उदास करता है, जो मेरे मन को ड्रेन करता है, एनर्जी कम करता है, जो मेरे शरीर पर इफेक्ट लाता है, जो मेरे रिश्तों में उलझने पैदा करता है, एनी सच रिएक्शन, छोटा सा छोटा भी, ये मेरे लिए राइट नहीं है। आई हैव टू स्टार्ट सेइंग दैट। एंड इवन जैसे आपने कहा ना अल्कोहल या सिगरेट, उसमें भी हम कहते हैं थोड़ा लिया तो, एक लिया तो, अब थोड़ा भी लिया
लेकिन जो चीज हानिकारक है, जो चीज डैमेजिंग है, जो कोई बेनिफिट क्रिएट कर ही नहीं सकती है, मतलब चोरी की, हाँ, थोड़ी की या बड़ी की चोरी, तो जो चीज है ही डैमेजिंग, ये भी नहीं कि वो न्यूट्रल है कि बेनिफिट नहीं क्रिएट करती, न्यूट्रल है अगर थोड़ा लिया, एक बूंद भी जिस चीज का लिया वो कुछ ना कुछ नुकसान ही अगर करके जाएगा तो उसके लिए जस्टिफिकेशन अब नहीं। इसी तरह एक भी तामसिक टॉक्सिक थॉट, चाहे मैं 5 मिनट के लिए उदास हुई, आई हैव टू टेल माई सेल्फ आफ्टर दोज 5 मिनट्स दिस वॉज नॉट राइट फॉर मी, देन आई हैव स्टार्टेड मूविंग। अगर मैंने कहा तो पहले तो 1 घंटा गुस्सा आता था ना, अभी 10 मिनट ही आया, सो दैट वॉज फाइन, नो, इवन दैट आई हैव टू टेल माई सेल्फ बट दैट वॉज नॉट फाइन। हाँ, कम हुआ बट दैट इज स्टिल नॉट फाइन। You know, it's like saying 10 सिगरेट लेते थे अभी 5 ही लिया ना, so that's okay. No, that's also not okay. I am हमारा going to लक्ष्य, हमारा reach. गोल होना चाहिए। गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, और जब तक गोल पर नहीं पहुंच रहे हैं अपने किसी भी अनकंफर्टेबल रिएक्शन को कभी भी, लेट्स अंडरलाइन दिस, कभी भी किसी भी अनकंफर्टेबल रिएक्शन को राइट नहीं कहना है। राइट कहते ही वो संस्कार और स्ट्रॉन्ग हो जाता है जो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है। We are moving towards erasing it. Don't endorse it. Ever, ever. अपना भी नहीं, किसी और का भी नहीं। अगर समझो किसी को कैंसर हो जाए और बोले ठीक है इट्स राइट, वहां नहीं बोलते, तो इस बात को हम उतना सीरियसली क्यों नहीं लेते कि ये कैंसर है, ये भी एक डिजीज है, ये एक ये ही बीमारी है। फाइनली कैंसर भी तो क्रिएट करेगा। हाँ, ये ही फाइनली आज मेडिकल साइंस हमें बता रही है कि हमारी मेजॉरिटी बीमारियां इन इमोशनल ब्लॉकेजेस से ही तो क्रिएट हुई है। किसी के अंदर दबाने की आदत है, किसी के अंदर कंट्रोल करने की आदत है, किसी के अंदर गुस्सा करने का लॉन्ग टर्म जब वो संस्कार रहा, रिपीटेड फ्रीक्वेंट पैटर्न रहा, तब एक इमोशनल ब्लॉकेज, फाइनली शरीर के अंदर एक एनर्जी ब्लॉकेज, फाइनली एक बीमारी। फिर हम बीमारी को ठीक करते हैं, जैसे आपने कहा कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जॉइंट पेन्स, हार्ट प्रॉब्लम, हम उन बीमारियों को ठीक करने में कितनी मेहनत करते हैं।